वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो कुछ नया लिखने की कोशिश की थी, कुछ नया लाऊं ऐसे कि लाइक आप लोगों को भी अच्छा लगे मेरे कंटेंट से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि मेरी डायरी है, डायरी के पन्नों में से मैं आपको सुनाऊं कि क्या चल रहा है, क्या चलता है जब कुछ सिचुएशन ऐसा आप लोग भी सेम मेरे जैसा ही फील करते हो। क्योंकि तो सिचुएशन ये है कि हम बहुत साल बाद एक इंसान से दोबारा मिलते हैं और हम लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इंसान पहले जैसा हो जाए या फिर उस कनेक्शन पहले जैसा हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। मत किया करो ये कोशिश। ये आग का दरिया है जिसमें तुम डूब जाओगे या फिर जल जाओगे। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही कोशिश किया था। फिर 2 महीने बाद मुझे फिर एक्सपीरियंस हुआ, मुझे एहसास हुआ। 2 महीने नहीं, 45 दिन। 2 महीने नहीं होते, शायद 1.5 महीने होते हैं ना। 45 नहीं, 43 दिन लिखा है उस पर। तो 43 दिन बाद मेरे को एहसास हुआ कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो सिर्फ रेत ही रेत है। मुझे लगा वहाँ पे तालाब है, मगर तालाब नहीं था। वो सिर्फ रेत था। वो मेरी इमेजिनेशन थी क्योंकि मैं उस रेगिस्तान में फंस गया था। तो शुरू करते हैं। 26 सितंबर 2024, 43वां दिन। उससे 2 साल बाद मिलकर उसने 2 साल के फासलों को 2 पल में तब्दील कर दिया। 43 दिन में मैंने उसके 43 चेहरे देखे, मगर वो चेहरा नहीं दिखा जिस चेहरे को देखने के बाद कोई चेहरा देखने का मन नहीं करता। वो आंखों में चमक, वो लंबी सी मुस्कान, उसके चमकदार रेशमी बाल। ऐसा लगता था कि सूरज भी उसके सुनहरे बालों को और सुनहरा करने आया हो। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसके चलने पर कुछ पीली पीली सी धूल उड़ने लगती थी, जैसे पीली पीली धूल उड़ावे, वो वाला। मगर हम बहुत अलग थे एक दूसरे से। मगर कुछ तो था जो हमें एक सा करता था। उसके बात करने का तरीका, उसके रिश्तों को समझने का तरीका सब अलग था। या कहो हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग, बिल्कुल विपरीत थे। जब हम सामने थे तो ऐसा लगता ही नहीं था कि हम सामने हैं। मेरे साथ स्कैम हो गया था। 2 साल बाद स्कैम हो गया फिर से। मेरे साथ स्कैम हो गया यार। तपती धूप में जहाँ पर पानी का नामो निशान नहीं था, अचानक लगा कि वो तालाब मुझे दिखा, वो इंसान। मैंने उस पानी को पिया भी, मतलब उस इंसान से एक्सपेक्टेशन या फिर उस इंसान से कनेक्शन रखा। मैंने उस पानी को पिया भी, पर पता नहीं क्यों मेरे गले में कुछ रेत ही रेत महसूस हो रहा है। मेरा हलक अभी भी सूखा है। रेगिस्तान में ये चरमराती धूप मेरे बदन को जला रही है, खाक कर रही है। उसके 43 चेहरों में से सब डरे हुए हैं, सब हारे हुए हैं। और इस डर की वजह से वो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। मुझे उसके लिए बुरा तो लग रहा है, मगर मेरे दिल में जो रेत रेत भर गया उसका क्या। लग रहा है बुरा, क्योंकि शायद वो सामने वाला डरा हुआ हो या फिर खुद तालाब नहीं है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो तालाब जैसा रिएक्ट करे, जबकि वो तालाब सूख चुका है ऑलरेडी। वो सूख चुका है और वो उसके पास वो तालाब कहलाएगा ही नहीं जब पूरा सूख चुका है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो तालाब मुझे पानी दे। वो पॉसिबल ही कैसे है? कभी होगा वो तालाब, बट जब सूख चुका है तो कोई फायदा नहीं है ना। वैसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। क्या मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा या मुझे किसी दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए? क्या ये तालाब नहीं है? वही सवाल कि क्या ये तालाब नहीं है? क्या ये फकत वहम है? क्या ये तालाब मुझे पानी नहीं देना चाहता? मतलब कि क्या ये तालाब मुझे प्यार वापस नहीं देना चाहता? क्या ये तालाब मुझे पानी नहीं देना चाहता? क्या ये पानी के जगह मुझे रेत दिया जा रहा है? मतलब रेत मतलब नफरत। क्या पानी की जगह मुझे रेत दिया जा रहा है? मतलब वो मुझे पानी जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल में वो मुझे डिसरिस्पेक्ट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन दे रहा है सामने वाला। तो ये वाला सिचुएशन है।
मुझे इस रेगिस्तान में कदम नहीं रखना चाहिए था। ये रेगिस्तान कभी इतना गर्म हो जाता है कि मेरा जिस्म कतरा-कतरा खाक होने लग जाता है, तो कभी इतना सर्द कि मेरी हड्डियों तक को जम जाने की नौबत आ जाती है। पता नहीं मैं इस रेगिस्तान में फँस चुका हूँ। मैं भाग रहा हूँ पर पता नहीं कैसे मैं उसी जगह, उसी रास्ते पर वापस आ जाता हूँ। तो ये एक लूप है कि हम लोग उसी इंसान के पास वापस चले जाते हैं जो हमें पानी नहीं रेत दे रहा हो और हमें रेत पीने की आदत हो गई है और रेत हमारे शरीर को नुकसान देता है। तो अगर तालाब नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट रेत तो मत पियो ना। अगर तुम्हें पानी नहीं मिल रहा तो उस पानी में ज़हर है तो हम थोड़ी पिएंगे। तो यही था सिचुएशन और धीरे-धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आई नो मैंने थोड़ा-सा गलत बोला है, मुझे बोलना नहीं आया। आई थिंक मुझे प्रैक्टिस करनी है, बट मैंने रैंडमली मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे को बताना कि मैं आगे ये कंटिन्यू करूँ या नहीं। ये मेरे डायरी के पेज है, मेरे पर्सनल थॉट्स है। तो बस ऐसे ही, ये मैंने आपके लिए नहीं मेरे लिए लिखी थी, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था क्योंकि आप में से भी कई लोग ये फील कर रहे होंगे, इस रेगिस्तान में फंसे हुए होंगे। तो ट्राई मत करो इस रेगिस्तान में फंसने की, ठीक है? ध्यान रखो, प्यार करो, मगर खुद से। आई नो तुम खुद के टाइप के नहीं हो, बट करो।